जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको जो है जूलॉजी का टेस्ट 2 का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो उसमें आपको हम आंसर बताएंगे जूलॉजी टेस्ट 2 का। इसमें अगर बात करेंगे तो जूलॉजी का जितना भी भाग होगा इसमें कुछ चैप्टर का ले लिया है उधर टेस्ट, और ये होगा इसमें मानव डिजीज सब रहेगा, श्वसन तंत्र परिसंचरण, ये सारे चीज़ आएगा इस टेस्ट में। तो इसका आंसर हम बताएंगे अभी। तो फर्स्ट नंबर का अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन का, तो हमारे शरीर में कौन सी तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है, ये अगर पूछेगा तो आपको आंसर याद रखना है। एक नंबर का हो जाएगा अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रीय तंत्र, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। इस टाइप से हम आपको टिक लगा देते हैं। सेकेंड नंबर का अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। बोल रहे तंत्रिका तंत्र का जो है ना संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है 2 नंबर का न्यूरॉन, ऑप्शन हो जाएगा डी 2 नंबर में। अगर बात करेंगे यहाँ 3 नंबर पे, 3 नंबर क्वेश्चन है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन हो जाएगा सी 3 नंबर का। 4 नंबर का अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्दीपनशील कोशिका है। तो उद्दीपनशील कोशिका के बारे में अगर बोलता है तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी न्यूरॉन हो जाएगा 4 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर का कौन सा अंग आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है, तो आपको याद रखना है 5 नंबर में मस्तिष्क, ऑप्शन बी। इसके बाद आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क का औसत द्रव्यमान कितनी होती है, यानी मनुष्य का मस्तिष्क का भार पूछता है कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 1.2 से 1.4 तक। यहाँ आपको याद रखना है कम्प्लीटली, अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं 1450 ग्राम होता है मेल में, और फीमेल में होता है आपको 1400 ग्राम, यानी 50 ग्राम कम होता है फीमेल में, तो ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ बात करते हैं 7 नंबर का, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में कुल न्यूरॉन की संख्या लगभग कितना होता है, न्यूरॉन की संख्या, तो आपको याद रखना है 7 नंबर का 86 बिलियन, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 86 बिलियन, तो आपको याद रख लेना है 86 बिलियन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मानव मस्तिष्क डॉट डॉट द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का करेनियल द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा याद रखेंगे, ये एक हड्डी का नाम है, तो करेनियम हड्डी के द्वारा जो है सुरक्षित रहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर है हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग डॉट डॉट है, तो मुख्य सोचने वाला भाग जो है अग्र मस्तिष्क है, ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हाइपोथैलेमस के संबंध में गलत कथन चुने, यानी जो हाइपोथैलेमस के बारे में जो गलत है उसके बारे में बताना है। तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, तो यह सही है। उसके बाद है यह पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है, तो ये भी सही है। यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित करता है, नहीं, ये गलत है। 10 नंबर का सी हो जाएगा इसका आंसर। 11 में है यह हमारे खाने और पीने को नियंत्रण करता है, तो हाँ, हाइपोथैलेमस के कारण ही भूख प्यास का अनुभव होता है कि भूख लग गया या प्यास लग गया। अगला बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का, तो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कौन करता है हमारे शरीर के तापमान को, तो याद रखेंगे 11 का हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। 12 नंबर है डॉट डॉट अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच समन्वय स्थापित करता है, तो इसमें हो जाएगा 12 के आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। 13 नंबर है हमारा पश्च मस्तिष्क बना होता है, तो पूछता है पश्च मस्तिष्क जो हमारा है वह क्या चीज का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क से, पोन्स से, यहाँ पोन्स होगा, यहाँ मध्यांश, ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाएगा। 14 नंबर अगर हम क्वेश्चन का बात करते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन है अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, तो यह करता है मध्यांश, ऑप्शन हो जाएगा सी 14 का। अगर बात करेंगे हम 15 नंबर का, 15 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में छींकने और उल्टी करने जैसे अनैच्छिक क्रियाएं मुख्य रूप से
किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह हो जाएगा 15 का अगर बात हम करेंगे तो 15 को हो जाएगा मेडुला द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? यानी मानव का जो मस्तिष्क से दिमाग है, ब्रेन, उसका सबसे बड़ा भाग पूछता है कौन है, तो उसका बड़ा भाग होता है पर मस्तिष्क, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग हैं? यानी सेंस ऑर्गन कितने हैं? तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कान का पर्दा को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है, तो कर्ण पटल झिल्ली, ऑप्शन हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है शरीर में? तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में होता है, और कान का हड्डी जो होता है वो स्टिप हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर के सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? तो शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी का अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा स्टेपीडियस, ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है, ये पूछता है। तो 21 नंबर का हो जाएगा आपको रक्तदाब, लार आना, वमन, यानी तीनों हो जाएगा मेडुला द्वारा नियंत्रित, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल डॉट डॉट जोड़ी मेरुरज्जु है, कितना मेरुरज्जु है मनुष्य में से, सो पूछता है। तो 22 नंबर का अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 31 जोड़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में छोटा मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सो पूछता है 23 में। तो 23 का हो जाएगा आपको अनुमस्तिष्क को क्या बोला जाता है, छोटा मस्तिष्क। 24 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट पहला जीव है जिसमें तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई है, डॉट डॉट है, यानी बोल रहा है पहला जीव कौन सा है जिसमें तंत्रिका तंत्र जो है शुरुआत हुई थी। तो अगर बात करेंगे 24 नंबर का, तो 24 का आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ये पूछता है। तो मनुष्य का सबसे लंबी कोशिका का बात करेंगे तो न्यूरॉन हो जाएगा, यानी तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। अगर 10th और में पूछेगा, 9th और में, तो इस ऑप्शन देगा तंत्रिका, यहाँ न्यूरॉन याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया अगर बात करेंगे तो फलोपियन ट्यूब में होता है। 26 नंबर का अगर आंसर का बात करेंगे, उसको फलोपियन ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? यानी मानव का जो भ्रूण होता है वह हृदय का कब स्पंदन करने लगता है? तो 27 नंबर का बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपको अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, तो नहीं होगा, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 नंबर का। अगर हम बात करेंगे 28 का, 28 नंबर का क्वेश्चन है आपको, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें कोई जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देता है, तो वह जनन कहलाता है, अपने जैसे जीव को जन्म देना। विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, पूछता है कौन विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो इसमें हो जाएगा प्लेनेरिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहु विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है क्या चीज? 30 नंबर का, तो 30 का हो जाएगा आपको प्लाज्मोडियम, बहु विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। अगला है, अमीबा में किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में पूछ रहा है, तो अमीबा में हो जाएगा आपको बाइनरी विखंडन। अगला है यहाँ पे, जीवों और उसमें प्रजनन विधि के संदर्भ में गलत मिलाना है, गलत मिलाना चुने, यानी जो चीज़ गलत मिला दिया है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन गलत है इसमें। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन का, तो ऑप्शन हिसाब से देखते हैं, खंडन का स्पैर होगा ही रहा, ये भी सही है। पुनर्जनन में हो जाएगा प्लेनेरिया एवं हाइड्रा, ये भी सही है। मुकुलन खमीर एवं हाइड्रा, ये भी सही है। विखंडन चूहा, यहाँ भी ये गलत है, विखंडन नहीं होगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा डी। अब अगला बात करते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक को संगलन को क्या कहते हैं, यानी युग्मन को क्या कहते हैं? तो यह निषेचन कहलाता है। 33 का सी होगा ऑप्शन। अगर बात करेंगे 33 का सी होगा, निषेचन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं नर युग्मक और मादा युग्मक युग्मन क्या कहलाता है?
तो यह अगर हम बात करेंगे तो युग्म संलयन भी कहते हैं और निषेचन भी कहते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का। 34 नंबर है मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में अगर पूछ रहा है सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो इसमें आपको याद रखना है शुक्राणु होता है सबसे छोटी कोशिका। आगे आप 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन में क्या होगा, तो 35 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका पूछता है क्या है, तो बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, तो 35 नंबर के याद रखेंगे अंड हो जाएगा, अंडा होगा यहाँ पे, अंडाणु होता है फीमेल का। निषेचन से पूर्व होने वाली घटना क्या कहलाती है, यानी निषेचन यानी मिलने से पहले, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलने से पहले की घटना को पूछ रहा है क्या कहते हैं, तो इसमें याद रखेंगे निषेचन कहते हैं। निषेचन से पूर्व होने वाली घटना नहीं है, कौन नहीं है सो पूछ रहा है, तो निषेचन से पूर्व होने वाली घटना कौन नहीं है, निषेचन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, बाकी ये सब पहले वाला घटना है। अगला बात करेंगे 37 नंबर शुक्राणु और अंडाणुओं के बनने के क्रिया को क्या कहते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु को बनने की क्रिया को पूछ रहे हैं क्या कहते हैं, तो इसमें याद रखेंगे हो जाएगा युग्मक जनन हो जाएगा। 37 का होना चाहिए ऑप्शन सी। अगर बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, मानव कोशिका के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मानव कोशिका के गुणसूत्र की संख्या अगर बात करेंगे तो 46 होना चाहिए, ऑप्शन ए। बिना निषेचन के मादा युग्मक का नए जीव में विकसित होना क्या कहलाता है, तो यह हो जाएगा 39 नंबर का आपको अनिषेचक जनन। बाह्य निषेचन के संदर्भ में कौन असत्य है सो पूछता है, तो 40 नंबर का अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव में यह निषेचन संभव है, ऑप्शन डी, यह असत्य है गौप। अगर बात करेंगे अंडे देने वाले जीवों को क्या कहते हैं, 41 नंबर, तो 41 को हो जाएगा अंडपरजक। 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, नरों में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, नरों में, तो नर में अगर बात करेंगे प्राथमिक जनन अंग तो विरसन हो जाएगा। अगर बात करेंगे शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है, 43 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको शरीर से कम तापमान पर होता है। अगर बात करेंगे यहाँ पे बुल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के संदर्भ में असत्य चुनिए, यानी गलत बात कौन है यह चुनना है, तो इसका स्राव जो है ना अम्लीय होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि शुक्राणु द्वारा ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपको फ्रक्टोज। अगला बात करेंगे पुरुष युग्मक में गुणसूत्र का स्वरूप है, पुरुष में तो XY होगा, XY देख लो ऑप्शन बी में है, 44 + XY 46 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 47 नंबर का बात करेंगे तो मानव जनन तंत्र में सम्मिलित नहीं है एक जोड़ा शुक्रवाहक, ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन है अंडाणुओं का उत्पादन क्या कहलाता है, तो अंडाणु को उत्पादन कहलाता है आपको अंड जनन। 49 नंबर का बात करेंगे तो स्त्रियों में जनन सहायक नलिकाएं हैं, यानी स्त्रियों में जनन सहायक नलिकाएं क्या है, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 50 नंबर की निम्न में से कौन गर्भाशय की दीवार नहीं है, यानी गर्भाशय का दीवार निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सब सभी है अब बाकी ये नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है, पूछता है कौन जो है ना अंडाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, यानी 51 नंबर का अगर हम आंसर का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एंड्रोजन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का यदि हम बात करते हैं तो 52 नंबर क्वेश्चन है भ्रूण और माता के शरीर के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो ये हो जाएगा अपरा। अपरा या इसी को दूसरा नाम होता है प्लेसेंटा, तो अपरा या प्लेसेंटा होगा, ऑप्शन यहाँ पे याद रखेंगे बी, अपरा हो जाएगा।
53 नंबर का अगर हम बात करते हैं तो 53 नंबर है प्लेसेंटा का मुख्य कार्य नहीं है। तो क्या कार्य नहीं है? तो कार्य नहीं है कि भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करना, ये है ऑक्सीजन प्रदान करता है भ्रूण को, और भ्रूण को पोषण प्रदान करना ये भी करता है, ये भी सही है। भ्रूण से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ये काम भी करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे याद रख लेंगे 53 का डी हो जाएगा। 54 नंबर अगर क्वेश्चन का हम बात करते हैं तो 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 54 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपको, प्लेसेंटा और भ्रूण को जोड़ता है, यानी प्लेसेंटा और भ्रूण को पूछ रहा है कौन जोड़ता है। तो अगर बात करेंगे कौन जोड़ता है तो यह जोड़ता है नाभि रज्जु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 54 का ए। अब बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन का। तो 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, मानव मादा में फलोपियन ट्यूब की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 10 से 12 cm होता है। अब बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन का। 56 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण के हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है। तो भ्रूण के हृदय को धड़कन को सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप से, ये आपको याद रखेंगे, स्टेथोस्कोप से भ्रूण के हृदय को सुन सकते हैं। अगला बात करते हैं अगर 57 नंबर क्वेश्चन का, भ्रूण का विकास और उसकी गतिविधियों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी भ्रूण को विकास यानी धीरे धीरे बढ़ता है भ्रूण या नहीं बढ़ता है। भ्रूण आपको समझना है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर में रहता है तो उसे भ्रूण कहते हैं। तो अगर भ्रूण का विकास और उसकी गतिविधियों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 57 नंबर का आपको आंसर याद रखना है सोनोग्राफी द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि रडार जहाज सबको देखा जाता है, सोनार जो है समुद्र में किया जाता है इन सब का उपयोग। अगर बात करेंगे यहाँ पे गर्भाशय, 58 नंबर क्वेश्चन का, गर्भाशय से गर्भ का बाहर निकलना क्या कहलाता है? यानी गर्भाशय से गर्भ का बाहर निकलना पूछ रहा है क्या कहलाता है? तो 58 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको प्रसव। ऑप्शन बी। अगर बात करते हैं 59 नंबर का, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, हार्मोन है, वह कौन सा हार्मोन है? तो इसका बात करेंगे 59 नंबर का। तो 59 का हो जाएगा आपको ADH द्वारा, ADH हार्मोन द्वारा ये स्रावित होता है। अगर आप बात करते हैं अगला 60 नंबर क्वेश्चन का, तो 60 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां है? पूछता है कौन है? तो यह अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन 60 का सी हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे 61 नंबर का, 61 का है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादक के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? तो यह हो जाएगा सिक्रीटिन। ऑप्शन हो जाएगा 61 नंबर का सी हो जाएगा। 62 का बात करेंगे, इंसुलिन है, तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर बात करेंगे 63 नंबर का, तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो 63 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन हो जाएगा यहाँ पे। अगला बात करते हैं अगर 64 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो नहीं है उसका बात करेंगे तो इंसुलिन रक्त को शर्करा नियंत्रण करता है, सही है। मेलाटोनिन है, निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। गलत ही बोल रहा था ढूंढने के लिए, यही हो जाएगा, क्योंकि गैस्ट्रिन रक्त का नियमन है, ये भी सही है, रक्तचाप का नियमन। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 64 का क्या, सी नंबर। अगर बात करते हैं 65 नंबर का, तो 65 नंबर क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 65 का डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे देखो इसलिए गलती बताए थे क्योंकि ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है, निस्सरण नहीं स्राव करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी। देख सकते हैं इसका आंसर, यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। अगला बात करेंगे यहाँ पे थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन के बारे में पूछता है क्या है? तो थायरोक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
67 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए हार्मोनों की सूची 2 में दी गई मदों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन है, सूची 1 में ये दिया हुआ है, सूची 2 में ये दिया हुआ है, मतलब इसमें सही सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो सही सुमेलित सही उत्तर को चुनने के लिए बोलता है, तो हम आपको इसका आंसर ही बताते हैं। जैसे अगर बात करेंगे आपको ए में, तो ए में एक ही नंबर सही है, एड्रेनिल से क्रोध भय खतरा, इस सब के लिए। अगर बात करेंगे हम 2 नंबर में एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन स्त्रिया के लिए। अगर बात करेंगे इंसुलिन, तो इंसुलिन के लिए हो जाएगा आपको ग्लूकोज। फेरोमोन में हो जाएगा आपको गंध के बोध से साथियों को आकर्षित करना। यानी इसका आंसर अगर हम बात करेंगे 67 का, तो 67 का हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कि कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है। तो यह एड्रीनेलिन ग्रंथि हार्मोन जो है कहलाता है लरो और उरो। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 69 नंबर है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो इसमें किस हार्मोन में होता है। तो 69 नंबर का यदि हम बात करेंगे तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनालिन ग्रंथि से। अगला है महिला सेक्स हार्मोन है, यानी महिला के लिए सेक्स हार्मोन, तो यहाँ हो जाएगा आंसर में एस्ट्रोजन। अगला बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 70 का हो जाएगा ये। 71 का बात करेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो निम्नलिखित में से कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपको ये सभी, यानी लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और यकृत सब बाह्य ग्रंथि है। 73 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपको, 73 नंबर का आंसर देख सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये पूछ रहे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो 73 नंबर का बात करेंगे, ये भी पैराथायराइड ग्रंथि भी है, थाइमस ग्रंथि भी है, अधरिक भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें सभी, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि ही है। निम्नलिखित में से कौन महिलाओं में एक जनन अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कौन पूछ रहा है महिला में जनन अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो 74 नंबर का आप आंसर समझ सकते हैं, अंडाशय होगा ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक संवेद संदेश वाहक के रूप में जाना जाता है। तो 75 नंबर का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या, तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे हार्मोन हो जाएगा। 76 नंबर अगर क्वेश्चन का बात करते हैं तो 76 नंबर है, हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो अग्नाशय हो जाएगा ऑप्शन सी 77 का। 78 नंबर का बात करेंगे तो 78 नंबर है कि हमारे शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो यह भी होती है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन पहले भी बताए थे, इसका सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन का, 79 का क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन के संदर्भ में कौन गलत मिलान है, यानी गलत को चुनना है 79 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो इसका हो जाएगा, देखते हैं, अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन से, बीटा कोशिका इंसुलिन, डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेरिन से, और यानी ए सीनर कोशिका जो है इंसुलिन से। ये गलत है, आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। गलत बोल रहा था इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन में होगा बीटा कोशिका। अगला बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं में भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है जंतु में। तो जंतु में यदि हम बात करते हैं तो जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। अगला बात करते हैं अग्नाशय द्वारा, 81 नंबर क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा स्रावित सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का कार्य क्या है। तो इसका कार्य अगर बात करेंगे 81 नंबर का, तो इसका कार्य है कि यह इंसुलिन और ग्लूकोगन के स्राव को बंद करता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर बात करते हैं 82 नंबर है, मनुष्य में उपस्थित पारा अबटू ग्रंथि के संदर्भ में कौन असत्य है।
पारा अप टू ग्रंथि के बारे में बोल रहा है, कौन असत है। तो 82 नंबर का अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है, ये गलत बात है असत के लिए। अगर बात करते हैं यहाँ डी हो गया 82। 83 नंबर क्वेश्चन है, हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, यानी कैल्शियम रक्त में जो है खून में कैल्शियम का स्तर को पूछ रहा है, कौन बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बात करते हैं 84 नंबर कि विरसन द्वारा स्रावित हार्मोन है, विरसन द्वारा स्रावित कौन हार्मोन है, तो 84 को हो जाएगा एंड्रोजन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करते हैं आगे हम 85 नंबर क्वेश्चन का, थाइमस ग्रंथि के संबंध में कौन असत है। ये पहले भी क्वेश्चन था तो इसको याद रखेंगे। थाइमस ग्रंथि के लिए 85 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको, यह एक बायस्रावी ग्रंथि है, यह गलत बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असत बात यही था। अगला बात करते हैं यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन, अधिविरिक ग्रंथि का अन्य नाम क्या है। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपको एड्रिनल ग्लैंड, ये तो होता है। ऊपरी विरकीय ग्रंथि ये भी होता है। आपातकालीन ग्रंथि, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो 87 के आंसर हो जाएगा आपको अधिविरिक से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 88 नंबर क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन बोल रहा है किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो यह होता है एड्रिनल ग्रंथि से, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, नवासी एक वयस्क मनुष्य के जीभ में औसतन कितना स्वाद कलियां होती है, यानी एक मानव के जीभ में कितने स्वाद को पहचान कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो 89 नंबर का अगर आंसर का हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2000 से 8000 के बीच में। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी पे है 2000 से 8000। अगला बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन का। 90 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के कान का मुख्य कार्य क्या है। कान का मेन कान पूछ रहे क्या है, जो कान है। तो उसका अगर हम बात करेंगे 90 का, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह सुनना भी काम करता है और दूसरा शरीर का संतुलन बनाना भी काम करता है। अगला बात करते हैं 91 नंबर का, मनुष्य के कर्ण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, यानी कान को पूछ रहा है, मनुष्य का कान है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है 92 नंबर, निम्न में से कौन मानव कर्ण का भाग नहीं है। तो मानव कान का कौन सा भाग नहीं है ये पूछ रहा है। तो 92 नंबर का आंसर अगर हम बात करेंगे तो 92 को हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सब भाग है, बाह्य कान, अंत कान और मध्य कान, ये सब भाग होता है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, कान का पर्दा को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। कान को पर्दा को, तो कान को पर्दा को जाना जाता है कर्ण पट्टल झिल्ली, ये पीछे क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, हमारे कर्ण के 3 अस्थिकाओं और उसके अन्य नाम से संबंधित गलत मिलान चुने, यानी कौन गलत है इसको चुनना है इसमें। तो गलत चुनेंगे तो हम देखते हैं मैलियस हैमर से ये सही है, इनकस एनविल से सही है, स्टेपिज स्टीपर से सही है, मैलियम बोल्ट से नहीं, ये गलत है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 95 नंबर है कि कान के अंदर देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो कान को अंदर अगर देखने के लिए अगर बात करेंगे किसका उपयोग करते हैं, तो यह करते हैं ओटोस्कोप का, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो यूरिया का अगर बात करेंगे 96 नंबर का आंसर, तो 96 को हो जाएगा गुर्दा द्वारा अर्थात किडनी द्वारा, ऑप्शन डी। अगला बात करेंगे 97 नंबर, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से कितने रक्त प्रवाह होता है, 1 मिनट में 100 पूछ रहा है। तो 97 नंबर का आंसर अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1200 सीसी। अगला बात करेंगे 98 नंबर क्वेश्चन का कि अपोहक जिसे कार्य संपादन हेतु कार्य प्रयुक्त होता है वह है। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृक्क। 99 नंबर क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। तो इसका बात करेंगे 99 का, तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। और 100 नंबर 100 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो पथरी जो बनी होती है
100 नंबर का आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट से, जो कि टमाटर में रहता है ऑक्जिलेट। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा। गुर्दा में पथरी तभी बनता है जब कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर 100 का ए होगा। 101 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में शामिल है। तो मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में अगर शामिल है तो यह कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, यानी ये सभी भाग है। एक जोड़ी विरिक होता है उत्सर्जन में, सही बात है। एक जोड़ी मूत्र नलिका, ये भी सही है। एक मूत्राशय, ये भी सही होगा। एक मूत्र मार्ग, यानी चारों सही है। ABCD ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करेंगे 102 नंबर क्वेश्चन का कि निम्न में से किस अंग में पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है? पूछता है किस में पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है। तो इसका अगर बात करेंगे 102 का, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होना चाहिए। 102 का ऑप्शन अगर बात करेंगे तो सी हो जाएगा। इसमें लीवर भी हो सकता है आंसर, गुर्दा भी। लीवर में भी तो पिरामिड जैसे होता है, क्योंकि लीवर इस टाइप से होता है, त्रिभुज के जैसे लीवर होता है इस टाइप से। तो पिरामिड त्रिभुजे टाइप से होता है, लीवर भी हो सकता है, यानी यकृत भी। यहाँ गुर्दा आंसर है, इसलिए हम गुर्दा लगा दी है, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करेंगे 103 नंबर का, उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो 103 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन हो जाएगा। अगर बात करेंगे हम यहाँ पे क्या विरिक धमनी और विरिक शिरा किससे संबंधित है? तो 104 नंबर का आंसर का हम बात करेंगे तो 104 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, यानी गुर्दा हो जाएगा। अगर 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का हल्का पीला रंग पूछता है, किसके कारण से होता है? तो इसका हो जाएगा आपको यूरोक्रोम के कारण, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है मूत्र का तेज गंध किसके कारण से होता है? तो 106 नंबर का बात करेंगे तो यह अमोनिया के कारण होता है, NH3 के कारण से। बाद में यूरिया में चेंजिंग हो जाता है। अगर बात करेंगे मानव मूत्र का pH मान लगभग कितना होता है? तो मानव मूत्र का लगभग pH मान 6 से अधिक होगा या 7.5 होगा। इसमें इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि मानव मूत्र का pH मान अगर बात करेंगे तो 4.5 से लेके 8.0 तक होता है। लेकिन एक बार चेक किया गया था तो स्वस्थ मानव का अगर औसतन pH मान देखा गया था तो 6 आया था, इसलिए आपको 6 मारना है। ऑप्शन ये दोनों होता है, ये भी ऑप्शन होता है, लेकिन आपको ये नहीं मारना है। ऑप्शन 6 दिया रहता है तो 6 मारना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको कितना? बी हो जाएगा 107 का। अब 108 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 108 नंबर क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो 108 नंबर क्वेश्चन है रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना डॉट डॉट की स्थिति को दर्शाता है। तो यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो यह यूरेमिया को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करेंगे हम 109 नंबर का, तो 109 नंबर का हो जाएगा मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा होता है? तो यूरिया होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 110 का। अब बात करते हैं 111 के कि मनुष्य में रुधिर छानता है, यानी मनुष्य में जो रुधिर यानी खून होता है वह कौन छानता है? तो वह छानता है वोमेन संपुट में, ऑप्शन बी। यहाँ पे बात करेंगे हम मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो 112 का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी मूत्र में। अगला बात करते हैं पसीना का मुख्य कार्य क्या है? तो पसीना का मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण द्वारा शरीर के सतह को ठंडा रखना। अगला बात करते हैं सीबम क्या है? सीबम क्या है? तो 114 नंबर का आंसर हो जाएगा सीबम जो है तैलीय ग्रंथियों का शराब है। अगला बात करेंगे कि चिकित्सा के जनक किसे कहे जाते हैं? 115 नंबर, तो चिकित्सा का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब 116 नंबर का बात करेंगे तो मनुष्य में रोग पैदा करने वाले रोग कारक जीव को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो रोगजनक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बात करेंगे हम
निम्न में कौन संक्रामक रोग है? तो डिप्थीरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बात करेंगे बेवजह बीमारियों से डरना कहलाता है, तो पैथोफोबिया कहलाता है, बेवजह बीमारी से डरता है। तो 119 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। मलेरिया के लिए पूछता है क्या उत्तरदायी है? तो मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 120 नंबर है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के कारण होता है यह मलेरिया होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी आक्रमण करते हैं, तो मलेरिया परजीवी का बात करेंगे आक्रमण करने का, तो यह लाल रक्त कणिकाओं पे आरबीसी पे करता है। 122 नंबर है, निम्न में कौन गलत है? गलत के बारे में बताना है, तो गलत कौन है? निद्रा रोग ट्रिपोसोमा बुरुसी से होता है, सही है। एमीबियासिस एंट एमीबा हिस्टोलिकास होता है, ये भी सही। कालाजार लिस्मेनिया डोबोवानी से होता है, सही है। पायरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से होता है, नहीं ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 122 का। 123 नंबर है, कालाजार बीमारी का वाहक है। कालाजार बीमारी का वाहक का बात करेंगे तो बालू मक्खी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निद्रा रोग का वाहक है। 124 नंबर है, निद्रा रोग का वाहक कौन है? तो निद्रा रोग का वाहक होता है सीसी मच्छी, यहाँ टी ऐसी लिखा रहेगा तो समझ जाना। यहाँ है 125 नंबर, क्विनिन यानी कुनैन को डॉट डॉट के छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन को सिनकोना के छाल से किया जाता है ना प्राप्त, 125 को हो जाएगा ए। अगला 126 है, निम्न में कौन सा एक संक्रामक बीमारी है? तो 126 नंबर का बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वेरी वेरी संक्रामक बीमारी है। निम्न में 127 नंबर, निम्न में कौन काली खांसी है? यानी ब्लैक फीवर का अगर बात करेंगे काली खांसी का, तो 127 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको पार्टूसिस, ऑप्शन नंबर बी। 128 नंबर का क्वेश्चन है, आंत की बुखार डॉट डॉट द्वारा एक बीमारी है, तो 28 नंबर का आंसर का बात करेंगे तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु की। अगर बात करेंगे 129 नंबर का, 129 नंबर है, गलत मिलान चुने, यानी गलत चीज को चुनना है 129 नंबर में। तो अगर हम बात करेंगे टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी है तो सही है। टेटनस का अगर बात करेंगे क्लोस ट्रिडियम टेटेनी है, तो ये भी से हैजा बिडोबियो कोलेरा द्वारा होता है, ये भी से प्लेग ट्रिपोनीमा प्लेडियम नहीं, ये गलत होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगर बात करेंगे 130 नंबर, बिडाल जांच किस बीमारी के लिए है? बिडाल जांच, तो 130 नंबर का आंसर हो जाएगा बिडाल जांच होता है टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे काली मौत के लिए उत्तरदायी है, तो काली मौत के लिए अगर उत्तरदायी है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यर्सिनिया पेस्टस, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर बात करेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन फेफड़े की बीमारी है? टिटनेस, हैजा, तापेदिक, प्लेग, ये सब कौन है फेफड़ा का बीमारी? तो 132 का आंसर हो जाएगा तापेदिक, ऑप्शन नंबर सी। 133 नंबर क्वेश्चन है, किस बीमारी में जबड़े की लौ लग जाता है? तो 133 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी, टेटनस में। अगला बात करेंगे 134 नंबर है, बीमारी जो दूषित जल और भोजन के सेवन से फैलती है वह बीमारी पूछता है कौन सा है? तो वह बीमारी है 134 का पेचिस, हैजा, टाइफाइड, ये सभी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 135 नंबर है, निम्न में से कौन एक यौन संबंध संचारित रोग है जो जीवाणु से होता है? यौन संचारित रोग के बारे में पूछता है जो जीवाणु से होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 135 का गोनेरिया, ऑप्शन नंबर बी। 136 नंबर क्वेश्चन है, सिफिलिस डॉट डॉट द्वारा एक यौन संचारित बीमारी है सिफिलिस, तो 136 का हो जाएगा आंसर आपको सी, तो जीवाणु। अगर बात करेंगे 137 ट्रोकोमा प्रभावित करती है, तो 137 नंबर को हो जाएगा ट्रोकोमा आंख को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है यहाँ पे 138 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो निमोनिया से प्रभावित होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। अगला बात करेंगे निम्न में से कौन सा रोग दूध द्वारा फैलता है, यानी दूध पीने से फैलता है? तो 139 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग। अगला बात करेंगे जन्मजात शिशु को ट्रिपल वैक्सीन किन बीमारियों से रक्षा हेतु दिए जाते हैं? तो यह हो जाएगा 140 का आंसर। अगर बात करेंगे तो हो जाएगा
काली खांसी में, टिटनेस में और डिप्थीरिया, यानी तीनों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 141 नंबर, बीसीजी प्रतिरक्षा किसके लिए किया जाता है? तो यह 141 नंबर का याद रखेंगे, यह दिया जाता है क्षय रोग के लिए। अगला बात करेंगे 142 नंबर, निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है? 142 का हो जाएगा सी, यानी पोलियो। अगर 143 का बात करेंगे, पोलियो के टीके का जनक किसे कहते हैं? तो पोलियो का टीका कहते हैं 143 नंबर को जोनास साल्क को। अगला बात करेंगे 144, किस बीमारी में मरीज को पानी से डर लगता है? तो 144 नंबर का हो जाएगा रेबीज में पानी से डर लगता है, ऑप्शन ए। डेंगू बुखार के संदर्भ में सही चुने, 145 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा विषाणु जनित बीमारी है, ये सही है। एडीज जीबटी मच्छर द्वारा फैलता है, ये भी सही है। प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, यानी प्लेटलेट होगा यहाँ पे, तो ये सही है सब, ऑप्शन डी हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है कि एडीज मच्छर फैला सकते हैं, तो अभी भी पढ़े 146 के, इसका हो जाएगा डेंगू तो होगा ही, पीला बुखार भी होगा, चिकुनगुनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगर बात करेंगे बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स या छोटी माता, स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता, ये सब होता है चेचक जिसको बोलते हैं डॉटर द्वारा संक्रमक बीमारी है। तो यह जो होता है 147 का, यह बेरियोला विषाणु द्वारा होता है। अगला है 148 नंबर क्वेश्चन कि रूबेला या जर्मन खसरा डॉटर द्वारा एक बीमारी है। तो 148 के आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, विषाणु। 149 नंबर क्वेश्चन है H1N1 विषाणु डॉट डॉट का रोगाणु है, तो यह स्वाइन फ्लू के होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, यहाँ पे हेपेटाइटिस डॉट डॉट को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस आपको लीवर को प्रभावित करेगा। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया, 150 क्वेश्चन जितना भी था सारा हो गया, 1 से लेके 150 तक। तो कंप्लीट हो गया वीडियो। पार्ट 1 पार्ट 2 भी था, पार्ट 3 भी था, लेकिन ये होल वीडियो है। तो करते हैं वीडियो को समाप्त, जिसमें लास्ट आंसर हो गया, करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।